ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आप हमारे ऊपर उंगली उठा सकते हैं कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आप हमारे तरफ उंगली उठा सकते हैं कि आप विपक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारे सामने है उसे एज इट इज आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र का सवाल है, क्योंकि ये भारत का सवाल है, क्योंकि ये जनमत का सवाल है, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल है। सोनम वांगचुक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लद्दाख से बहुत दूर ऊंची ऊंची दीवारों में कैद कर दिए गए, लेकिन क्या उनके अचीवमेंट और क्या उनकी विचारधारा को आप कैद कर पाएंगे? जरा सोचेगा। जी हां, जो लेटेस्ट बयान आया है उसमें पाकिस्तान के साथ सोनम वांगचुक का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, और जब सोनम वांगचुक के साथ कनेक्शन जोड़ा जा रहा है तो मुझे कुछ पुरानी तस्वीरें याद आ गई, जब भारत के उपराष्ट्रपति उन्हें सम्मानित कर रहे थे। कौन थे उपराष्ट्रपति? बीजेपी के ही थे शायद। जरा देख लीजिए, ये तस्वीर बताती है कि जी नवाचार के लिए प्रसिद्ध समाज सेवी सोनम वांगचुक सब में प्रिय थे। बस गलती ये हो गई, उन्होंने 35A और 370 के बाद लेह के लिए आवाज उठाई, भूख हड़ताल की, पदयात्रा की। लेकिन इसके बीच में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला वक्तव्य पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन आया है, वो रिलेशन हमें चौंकाता है। पाकिस्तान क्योंकि बीजेपी को सूट करता है। जब सारे हथियार फेल हो जाते हैं तब बीजेपी के तरकश से पाकिस्तान का ब्रह्मास्त्र निकलता है और वो फेल नहीं होता है। और जब जब कांग्रेस पर हमला करना हो तो पाकिस्तान नाम का ब्रह्मास्त्र निकालता है बीजेपी का आईटी सेल, और कांग्रेस को घेर डालता है, बींद डालता है। और जब जब राष्ट्र प्रेम की भावना से वोट कलेक्ट करना हो तब तब बीजेपी पाकिस्तान का नाम लेकर जो हमले करती है, और जो हमले होते हैं जिनकी जांच अधूरी रह जाती है, उससे राष्ट्र प्रेम जगाकर वोट कलेक्ट कर लेती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सोशल मीडिया इस तरीके के वक्तव्यों से और रिएक्शन से भरा हुआ है। और आगे बढ़िए, क्रिकेट का मैच वो भी पहलगांव के कातिलों के मैयत में जाने वाले पाकिस्तान के आला नंबर के अधिकारी जा रहे हो उस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच, क्योंकि वो पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आर्थिक लाभ पहुंचाता है ये पूरा घटनाक्रम, क्योंकि बीजेपी को पाकिस्तान सूट करता है। और हम आंखें बंद कर उस नैरेटिव के अंधकार में खो जाते हैं जिसमें हमें साफ साफ नजर नहीं आता, जिसमें हमें यह भी नहीं दिखता कि सोनम वांगचुक जिस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है, उसने भारतीय सेना के लिए कारगिल और लद्दाख में एक ऐसा सूट और टेंट बनाया था जो भीषण सर्दी में काम करता है। और यह तरीका अभी से नहीं शुरू हुआ, ये 2013 से पहले शुरू हुआ है, उससे भी पहले शुरू हुआ है। कुछ नजरें डाल लीजिए, आपके लिए पेश कर रहे हैं। जी हां, याद है ना आपको, जब किसी को उम्मीद नहीं थी तब 2014 में नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंच गए। नवाज शरीफ की अम्मा जी को शॉल पहनाकर मुलाकात करी और कार में से नवाज शरीफ के साथ उतर रहे थे। लेकिन तब भारत बड़े दिल वाला था, वो चाहता था कि नई सरकार आई है तो नई सरकार को मौके दीजिए काम करने के। तब विपक्ष चूक कर गया और विपक्ष बाद में इसे बिरयानी पार्टी का नाम देकर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक वक्त बहुत पीछे छूट चुका था। यही नहीं है, थोड़ा सा पीछे और चलेंगे तो जसवंत सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गजों का नाम भी पाकिस्तानी प्रेम के सिलसिले में आपके सामने आएंगे, जिनमें से एक तो जिन्ना की कब्र पर पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। मौके की नजाकत देखकर आरएसएस ने उन्हें लताड़ा था अंदर ही अंदर, जो हमें खबर मिली है। लेकिन 2013 के बाद 2014 में बिरयानी पार्टी पर वो ही आरएसएस चुप रही। और थोड़ा सा बैक गियर डाल लेते हैं, पीछे लेकर चलते हैं। पाकिस्तान का आतंकवाद चरम पर था, तब अटल बिहारी वाजपेयी समझौता एक्सप्रेस के जरिए पाकिस्तान को मनाने चले थे। पाकिस्तान तो आतंकवाद को छोड़ेगा नहीं, ये नहीं समझ पाए। हां, समझौता एक्सप्रेस कैंसिल करने की नौबत आ गई, और तब जो अब टीएमसी में शत्रुघ्न सिन्हा है वो वहां पहुंचकर तरह तरह के
कैरेक्टराइजेशन में लिप्त थे, तब वो बीजेपी में थे, तब भी पाकिस्तान प्रेम में वो मशगूल थे। जी हां, और इस छद्म राष्ट्रवाद की आंधी में बीजेपी ने सत्ता पाली, और बीजेपी ने सत्ता पाली तो भी पाकिस्तान के प्रति बीजेपी का रवैया बार बार लोगों को भरमा रहा है, नैरेटिव सेट कर रहा है। सोनम वांगचुक, जिनके बारे में आप डिस्कशन करने बैठ जाएं तो उनकी पॉजिटिविटी इतनी जबरदस्त है कि शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार से लेकर लद्दाख के कल्चर को उन्होंने सहजा है, समेटा है, प्रसार किया है, प्रचार किया है, और आज वो जेल के अंदर है। जी हाँ, सवाल ये उठता है, हमारे अजीत डोभाल साहब जो इतने बड़े जासूस भी रहे हैं, क्या उनको पहले लद्दाख के मामले से पहले ये पता नहीं चल पाया कि उनकी एनजीओ में विदेशी फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान का नैरेटिव सेट करना है, और पाकिस्तान के नैरेटिव पर जनता वन साइडेड थिंकिंग ट्रैक पर चल जाती है। जी हां, मैंने अभी तक एक भी पाकिस्तान का मैच नहीं देखा है। यूएई के सारे मैच करीब करीब मैंने बॉयकॉट किए हैं। जी हां, क्योंकि पाकिस्तान की जनता से प्यार है, पाकिस्तान के आतंकवाद से प्यार नहीं है अधिकांश भारतीय जनता को। जी, उन इन्फ्लुएंसर्स का क्या कहेंगे जो पाकिस्तान जाते हैं, पहलगांव के बाद जेल में पड़े हैं, और अब हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं। एक शॉट देख रहा था, उस शॉट में जो पाकिस्तान के मैच से पहले, क्रिकेट के मैच से पहले जो डिस्कशन चलता है, उसमें इंडियन एंकर पाकिस्तानी पास्ट क्रिकेट खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे थे। लेकिन वोटों के नाम पर जब नैरेटिव सेट होगा तो सोनम वांगचुक जेल में होंगे पाकिस्तान के चलते। जरा सोचिए, आपका वोट कीमती है, किसी भी गलत नैरेटिव पर भेड़ की तरह मत चलिए, आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछिए, क्योंकि ये वोट क्लब नहीं है जहां पर सरकारी प्रतिबंध लग जाएंगे, ये दिल्ली नहीं है जहां पर आपको नजरबंद कर लिया जाएगा, ये काशी नहीं है जहां पर किसी भी प्रधानमंत्री से लेकर बड़े विदेशी आदमी के आने पर सारे सपा के और कांग्रेस के लोग नजरबंद हो जाएंगे। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये राष्ट्र है, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें विपक्ष की आवाज को सत्ता में बैठे हुए लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, चाहे वो निर्भया रेप केस हो, चाहे अन्ना की आंधी हो। जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा।